कुछ कहानियां होती है ना जो बस जहन में रह जाती हैं। क्यों? शायद इसलिए कि वो सिर्फ घटनाएं नहीं होती, बल्कि वो हमें इंसान के मन की गहराइयों में झांकने का मौका देती हैं। आज हम ऐसी दो वायरल कहानियों की तह तक जाएंगे जो हमें सिखाती हैं कि जो पहली नजर में दिखता है ना, असलियत उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा अलग हो सकती है। तो चलिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में चलते हैं। एक तरफ एक चमचमाता कॉर्पोरेट ऑफिस है और दूसरी तरफ एक भीड़ भाड़ वाला शोरगुल से भरा रेलवे स्टेशन। जमीन आसमान का फर्क है ना? लेकिन इन दोनों जगहों पर दो जिंदगियां एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। एक आईएएस ऑफिसर का सामना उसके बिखरे हुए अतीत से होता है और एक सीईओ के सामने एक ऐसा उम्मीदवार आता है जिसे दुनिया शायद पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। उनका अगला कदम बस वही उनकी पूरी कहानी का रुख तय करने वाला था। और ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं है। सोचने वाली बात है कि अगर कोई और उनकी जगह होता तो क्या करता? समाज जो कहता है वो सुनता, या अपने अंदर की आवाज? चलिए देखते हैं इन दोनों ने क्या रास्ता चुना। तो अब मिलते हैं कहानी के उन दो किरदारों से जिनकी जिंदगी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। एक वो जिसे समाज ने उसके लिबास से परख लिया, और दूसरा वो जो अपने अतीत के बोझ तले टूट चुका था। एक तरफ है अमित और दूसरी तरफ आरव। दुनिया इन दोनों को कैसे देख रही थी? बस उनकी मौजूदा हालत से, उनके हालात से, उनकी काबिलियत से नहीं। अमित, जो कभी अपनी पत्नी का सबसे बड़ा सहारा था, आज खुद बेसहारा था। और आरव, जिसका दिमाग तो किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं था, लेकिन लोगों के लिए उसकी पहचान उसके फटे हुए कपड़े थे। लगता है गलत बिल्डिंग में आ गया है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस सोच का आईना है जो इंसान को उसके कपड़ों से तौलती है। यही वो सोच थी जिसने आरव को पहली नजर में ही खारिज कर दिया था, और कुछ ऐसी ही सोच ने अमित का आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ दिया था। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। इन दोनों सिचुएशंस में फैसला लेने वाली हैं दो औरतें। और कमाल की बात देखिए, दोनों का नाम काव्या है। तो देखते हैं असली चरित्र की इस परीक्षा में वो क्या करती हैं। तो पहली परीक्षा थी सीईओ काव्या की। रिसेप्शनिस्ट की बात को वो आसानी से मान सकती थी, लेकिन उसने सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय खुद सच जानने का फैसला किया। उसने पहली धारणा को चुनौती दी और उस इंसान को एक मौका दिया जिसे बाकी सब नकार चुके थे। वो सिर्फ बातें नहीं करती, वो सीधे उसके हुनर को परखती है। उसे एक ऐसी कोडिंग प्रॉब्लम दी जाती है जिसे उसकी सीनियर टीम 3 दिन से सॉल्व नहीं कर पा रही थी। और जानते हैं आरव ने कितनी देर लगाई? सिर्फ 15 मिनट। नतीजा, काबिलियत की जीत हुई और फैसला उसी वक्त हो गया। उसे नौकरी मिल गई। अब दूसरी तरफ आईएएस काव्या की परीक्षा कहीं ज्यादा मुश्किल, कहीं ज्यादा तकलीफदेह थी। उसके सामने उसका अतीत खड़ा था। वो इंसान जिसे उसने कभी प्यार किया था, आज पूरी तरह से बिखरा हुआ था। जाहिर है वो हिल गई थी। ट्रेन में तो बैठ गई, लेकिन उसका दिल और दिमाग वहीं स्टेशन पर छूट गया था। अब सवाल ये था कि वो क्या करे। क्या अपनी सफल जिंदगी में आगे बढ़ जाए और सब कुछ भूल जाए, या फिर अतीत का सामना करने की हिम्मत करे? ये एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। पूरी रात की बेचैनी के बाद सुबह वो एक ऐसा फैसला लेती है जो किसी सरकारी फाइल में नहीं लिखा होता। वो अगली ही ट्रेन पकड़कर पटना वापस चली जाती है। एक आईएएस ऑफिसर बनकर नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर, जो भागने के बजाय चीजों को समझना चाहती है। तो इन दो फैसलों का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि कैसे इंसानियत के इन छोटे से लगने वाले कदमों ने एक बहुत बड़ी बदलाव की लहर पैदा कर दी। देखिए, शुरुआत हुई बस एक मौके से। आरव को नौकरी मिली और काव्या ने अमित से बात करने की हिम्मत की। इसके बाद आया बदलाव का दौर। आरव ने ऑफिस का माहौल बदल दिया और अमित ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस पा लिया। और इसका असर बहुत दूर तक गया, एक ऐसी लहर की तरह जो छोटी सी शुरुआत के बाद बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। दोनों के रास्ते में आगे भी मुश्किलें आईं। आरव को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार उसके पास अपनी काबिलियत साबित करने का मौका था और उसने कर दिखाया। और अमित, उसकी रोजी रोटी पर खतरा मंडराया, लेकिन इस बार काव्या ने अपने पद का सही इस्तेमाल किया और उसे वो मौका दिया जिसकी उसे जरूरत थी। और फिर अमित ने काव्या से जो कहा वो इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, एक शर्त है कि हम अतीत को बोझ नहीं बल्कि एक सबक बनाकर रखेंगे। मतलब गलतियों से सीखना है, उनका बोझ लेकर नहीं चलना है। कितनी गहरी बात है।
तो इन दो जबरदस्त कहानियों को देखने और समझने के बाद आखिर असली ताकत का मतलब क्या है? ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची ताकत किसी सीईओ या आईएएस ऑफिसर की कुर्सी में नहीं होती। नहीं, सच्ची ताकत होती है अपनी हैसियत का इस्तेमाल दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों में इंसानियत और उनकी छिपी हुई काबिलियत देखकर उन्हें ऊपर उठाने में। तो आखिर में कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें इन कहानियों से सीखने को मिलती हैं। पहली, कि किसी की कीमत उसके कपड़ों या डिग्री से तय नहीं होती। दूसरी, कि बस एक सही मौका किसी की जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, करुणा यानी दया भाव कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो असली कामयाबी की बुनियाद है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। अगर जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आए जहां एक तरफ समाज की बनाई धारणाएं हों और दूसरी तरफ कोई टूटा हुआ इंसान या कोई बिखरा हुआ रिश्ता, तो कोई किसकी सुनेगा? दुनिया की आवाज या अपने अंदर की आवाज? इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही कहीं मौजूद है।